हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं इंडियन मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं और हमारा एक ही बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो हम क्वेश्चनों को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 66 66वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो मूलधन राशि बताओ। तो बहुत ही खतरनाक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, हम क्वेश्चन को करते हैं। ये प्रथम वर्ष के अंत में जो 3150 रुपए है, ये मिश्रण का कार्य कर रहा है और ये भी दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए, ये भी मिश्रण का कार्य कर रहा है और हमारी वार्षिक ब्याज दर 5% है। तो हम क्वेश्चन को वार्षिक ब्याज दर 5% से आरंभ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। तो 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। अब ये मूलधन हो गया और ये इस पर 1 का ब्याज, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मूलधन और ये मिश्रधन। तो मूलधन 20 पर 1 का ब्याज जुड़ जाने के बाद यह मिश्रधन हो जाता है। तो देखिए, पहले वर्ष के लिए ये कंडीशन हमारी तैयार हो गई और ये हमारा मूलधन को दर्शाता है, ये मिश्रधन को दर्शाता है और पहले वर्ष के अंत का जो मिश्रधन है 3150 रुपए है, तो यह इसके बराबर है 3150 रुपये। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे और दूसरे वर्ष के अंत में अब दूसरा वर्ष लेंगे तो यहाँ 20 का वर्ग कितना होगा, 400 और इधर 21 का वर्ग हो गया 441। ये दूसरे वर्ष के अंत का मिश्रधन दर्शा रहा है और यहाँ पर हमें इसका दिया है 4410 रुपये। तो देखिए, क्वेश्चनों को मैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल कर रहा हूं। अब देखिए, इसको आगे बढ़ेंगे, हल करेंगे और हमारा मूलधन राशि आ जाएगा। देखिए, हम इसको मिश्रधन से मिश्रधन के द्वारा काट रहे हैं। 21 का हम 21, 10 बज गए, 21 पंजे 105 और 0, 150 बार कटा है। अब इसकी गुणा हम इसमें मूलधन के अनुपातिक मान में गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0 ये लगा दी जाएगी, 3000। तो ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार यहाँ पर कवर करेंगे इस क्वेश्चन को। 441 से 4410 को हम डिवाइड करेंगे 10 बार। अब 10 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 400 गुणा 10 हो गया 4000। तो इस प्रकार ये मूलधन की वैल्यू को दर्शा रहे हैं। तब हमारा मूलधन राशि हो गया 3000 रुपये ये और 4000 ये, तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे मूलधन राशि हो गई 7000 रुपये। 3000 4000 हो गए हमारे 7000 रुपये। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 7000 रुपये, ऑप्शन सी 7000 रुपये। देखिए, बहुत ही खतरनाक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। 12% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 10,176 रुपए है। तो निवेश की गई राशि क्या है, यानी कि मूलधन राशि पूछा है। तो देखिए, इक्वल टू इक्वल, ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है 10,176 रुपए। अब हम इधर भी चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे।
जैसे कि मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1 साल की 12% है, तो 2 साल की हम करेंगे 12 का वर्ग 144, 2 अंक छोड़कर दशमलव हासिल 1 लगेगा और 12 दूनी 24 अरे 25.44% हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर बन गई। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर चक्रवृद्धि ब्याज को हम काटेंगे, हमारी मूलधन राशि आ जाएगी। अब देखते हैं, देखिए 25 चौका 100, 44 चौका 176, यानी कि हम कह सकते हैं इस राशि से अगर मैं यहाँ से 2 अंक छोड़कर ये दशमलव को हटाऊंगा तो 2 जीरो इधर पहुंच जाएगी और इस 2544 से यह 10,176 4 बार कटेगा और ये 2 जीरो यहाँ पर लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार इससे यह 400 बार कटता है और परसेंट की ये 2 जीरो और लगाएंगे तो हमारी मूलधन राशि हमें प्राप्त हो जाएगी 40,000 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 40,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 68, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतरों का अनुपात क्रम से 23:7 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में एक ट्रिक्स बताई थी कि जब समय 3 वर्ष आ जाए और चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर पूछा जाए तो इसके लिए, और 2 वर्ष की भी बताई थी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की ट्रिक्स बताई थी। तो सबसे पहले मैं 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिखता हूं। देखिए ये होता है PR² कोष्टक में 300 प्लस R बटे 3 बार 100, 100 गुणा 100 गुणा 100। ये हो गया 3 वर्ष हो गए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। अब बटे में इसलिए लिखूंगा क्योंकि यहाँ 3 वर्ष का और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याजों के अंतर का अनुपात दिया है। अनुपात को बटा या भाग भी कह देते हैं। तो जिस प्रकार देखें यहाँ पर ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो गया, अब बटे यानी कि अनुपात में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर लिखता हूं मैं PR² बटे 2 बार 100 गुणा 100। और देखिए बराबर इनका अनुपात दिया है 23/7। तो देखिए यहाँ भी मैंने इस क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही लिखा है। अब बस मैं इसको हल कर लूंगा, हमारी वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी। देखिए हल करता हूँ, PR² से PR², 200 से ये 200 कट गया, हमारा ये मान रह गया बराबर इसके। देखिए इधर लिखता हूँ 300 प्लस R बटे 100 बराबर 23/7। अब बरस गुणा कर लेंगे। देखिए 7 3 2100 प्लस 7R बराबर 23 गुणा 100 2300। अब 2300 में 2100 घटा देंगे, 7R बराबर 200 रह गया, R बराबर 200 बटे 7। तो देखिए हमारी ब्याज दर आ गई 200 बटे 7। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 200 बटे 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा है। यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि 24,200 है और तीसरे वर्ष 26,620 रुपए है, तो ब्याज की दर बताएं। देखिए बहुत ही आसान है। दूसरे वर्ष की राशि यानी कि मिश्रण हो जाता है 24,200 और जैसे तीसरा वर्ष आता है तो तीसरे वर्ष में 26,620 रुपए हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 1 वर्ष के अंतर से हमारा कितना ब्याज बैठता है, 24,200 पे निकालेंगे। 24,200 पर कितना ब्याज बैठ रहा है। देखिए
घटा लेंगे हम, 0, 2 में से 0 गई 2, 6 में से 2 गई 4, और 6 में से 4 गई 2, और 2 में से 2 घटाए 0, तो 2420 हमारा अंतर है। तो यहाँ से ये हमारी ब्याज दर परसेंट आ जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर 100 से गुणा और परसेंट का चिन्ह लगाऊंगा तो हमारी ब्याज दर प्रतिशत आ जाएगी। अब देखिए इसको हल करते हैं, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 242 धाम 2420 हो गया। आप कह सकते हो ब्याज दर 10% हो गई। तो हमारी वार्षिक ब्याज दर है 10%। ऑप्शन बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 10%। क्वेश्चन नंबर 70, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है वह क्रम से है 1000 रुपये और 1040 रुपये। ये तो 2 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 1040 रुपये। तो दोनों के बीच का अंतर हो गया 40 रुपये। तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। देखिए दोनों के बीच का अंतर हो गया 40 रुपये और ये 40 रुपये 2 वर्षों के बीच का अंतर है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे और ये अंतर हमें मिला 1000 रुपये के साधारण ब्याज पर। और जब ब्याज दर परसेंट ज्ञात करनी हो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए तो देखिए हल करते हैं, हमारा 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गई 4 दूनी 8% वार्षिक ब्याज दर है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 8%। देखिए बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 12,500 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 12,500 रुपये पर CI पूछा है 2 वर्षों का। देखिए मैंने बताया था 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज दर 12 का वर्ग 144, 2 अंक छोड़कर दशमलव हासिल लेख लगेगा, 12 दूनी 24 और 1 25.44% बैठता है। तो मैंने 12,500 का 25.44% ब्याज निकाल लिया। तो यहाँ से मैं इसे हल कर लूंगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखिए हल करते हैं, 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो हमारी कट जाएगी और परसेंट का बटे 100 करूंगा या 18/100। अब इसको हल करता हूँ। देखिए 25 पंजे 125, चौका 100, 4 से काटूंगा, 4 छिक 24, 1 हो गए 14, 4 3 12, 2 4 छिक 24 कट गया ये। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 5 गुना 636 हल कर लेंगे, 5 छंग 23, 5 ते 15, 3 18, हासिल 1, 5 छंग 3 31। देखिए 3180 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 3180 रुपये। क्वेश्चन नंबर 72, एक धनराशि पर प्रतिवर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% की दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो जाए तो ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यह अंतर को दर्शा रहा है 241 रुपये। तो मूलधन राशि बताए। देखिए वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे हम। यहाँ पर कितना अंतर है 241 रुपये। अब यहाँ पर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 20% की दर से 20 का वर्ग 400, 2 जीरो हासिल 4 और 20 दूनी 40, 4 44, 44% की ब्याज दर बनती है ये। अब यहाँ पर माइनस लगा के यहाँ पर अर्धवार्षिक के आधार पर हम ब्याज दर निकालेंगे। देखिए
एक साल में अर्धवार्षिक 2 होती है तो 2 साल में अर्धवार्षिक 4 हो गई, 4 हो गई। और अर्धवार्षिक के आधार पर ब्याज दर 10% हो गई, ध्यान रखना। अब ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है मैंने कि यदि ब्याज दर 10% हो और समय 4 वर्ष आ जाए या 4 अर्धवार्षिक आ जाए तो उसकी ब्याज दर बनती है 46.41%, ये बनती है। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा 46.41%। अब देखिए इधर अंतर बराबर अंतर करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, 2.41, 2.41% के बराबर है 241। अब देखिए यहाँ पर तो हम छोड़कर दशमलव हटाऊंगा, 2 जीरो लगाऊंगा। अब 241 से यह 100 बार कट जाएगी। अब परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो इस प्रकार हमारी मूलधन राशि हो गई 10,000 रुपये। तुम्हारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 10,000 रुपये। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट है इक्वल टू इक्वल। इक्वल टू इक्वल से आप हर लैंग्वेज के क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। यही तो कला है मैथ्स करने की। देखिए जब क्वेश्चनों को, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से 7 वर्षों में इसने दुगनी कहा है, 7 वर्षों में दुगनी, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना होगी। देखिए 8 गुना करना है, 2 गुना होने पर उसे 7 वर्ष लगता है। देखिए 2 गुना होने पर 7 वर्ष लगे और 2 गुना और कर दो तो कितने लगेंगे, 7 साल और लगेंगे। और 2 गुना और कर दो तो कितने वर्ष लगेंगे, 7 साल और लगेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार यह राशि होगी 2 दूनी 4 दूनी 8 गुनी हो गई है। और वर्ष कितने लगे, 7 7 14 7 21, तो 21 वर्षों में वह 8 गुनी राशि हो जाती है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 21 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 74, एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज यदि अर्धवार्षिक हो जाए तब ब्याज 324 रुपए बढ़ जाता है। देखिए ये अंतर हो गया हमारा 324 रुपए का अंतर हो गया। अब हमें क्या करना, अंतर बराबर अंतर करेंगे, इधर भी अंतर और इधर अंतर हो गया 324। अंतर से अंतर को काटेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो 1 साल के 18% है चक्रवृद्धि ब्याज दर। और यदि उसे हम अर्धवार्षिक करते तो 1 साल में अर्धवार्षिक हो गई 2 और अर्धवार्षिक के आधार पर हो गया यहाँ 9%। जब 1 साल के 18% है तो अर्धवार्षिक 6 महीने की 9% है। अब 9% के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक 2 बन रही है हमारी और ये 9% है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालेंगे। 9 का वर्ग 81, 2 हम छोड़कर दशमलव और 9 दूनी 18, 18.81%। अब इन दोनों का अंतर करेंगे जो कि हमें 324 प्राप्त हो रहा है। दोनों का अंतर बराबर अंतर किया। अब इसको हल कर लेंगे, 18.81 से घटा देंगे 18 तो 0.81% बच गया, यानी कि दोनों का अंतर ये हो गया और हमारा दोनों का अंतर हो गया 324। अब 2 हम छोड़कर दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 8 चौक 32, 1 चौका 4, 400 बार कटाइए और परसेंट की 2 जीरो और लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारी मूलधन राशि हो गई 40,000 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 40,000 रुपये, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक राशि में
8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। देखिए 8 साल में 40% बढ़ जाता है, तो एक साल में कितना हो गया, 8 पंजे 40, तो 5% की दर होगी। हमें पता लग गया है ब्याज दर 5% है। जब 8 साल में 40% हो गई, 8 पंजे 40, एक साल की हो गई 5%। अब ये कह रहा है उसी 5% की दर पर, इसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये पूछा है। 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। 5 का वर्ग 25, 2 हम छोड़कर दशमलव, 5 दूनी 10, 10.25 हो गया। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से हम हल करेंगे, 2 हम छोड़कर दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो काटेंगे और परसेंट से ये 2 जीरो काट देंगे। इसको हल कर लेंगे, 3 गुणा 1025, तो हमारा हो जाएगा ये 3075, 1025 के 3075, तो हमारे दिए गए मूलधन की राशि 3075 है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है, 3075 रुपए। क्वेश्चन नंबर 76, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 2540 है, तो ब्याज की दर बताओ। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं अभी पढ़ा चुका हूं, बहुत ही आसान है। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 2400 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज है 2540 रुपए। देखिए कितना अंतर है, 2400 रुपए पर कितना ब्याज का अंतर है, 144 रुपए का, और यह कितने समय में, 2 वर्षों में है। तो हमसे ब्याज दर परसेंट पूछा है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैं अभी पढ़ा चुका था, और 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए बहुत आसानी से हल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 144, 6 दूनी 12, 12% ब्याज की दर है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 12%, ऑप्शन है 12%।